ट्रेडर्स, आप सभी का द बॉम्बे ट्रेडर्स में स्वागत है। तो हम आज आप लोगों के साथ में मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ ट्रेडर्स। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट का डेली चार्ट है। और ये अल्ट्राटेक ने फ्राइडे को 6.8 का क्लोजिंग यहाँ में ट्रेडर्स दिया हुआ है। तो यहाँ में अगर अल्ट्राटेक का हम लोग वन डे चार्ट ठीक से देखें तो ये यहाँ में एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाते हुए ऊपर रैली कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेडर्स, वहां में इसको ये सपोर्ट करते करते ऊपर ट्रेडर्स रैली ये कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके उसने ऊपर रैली की, फिर वहां में इसको हेवी रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ में आया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में ट्रेडर्स ये 50 ईएमए को यहाँ में ब्रेक करने में इसको तकलीफ हुई। फिर 50 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर गया, ऊपर से वापस इसको रिजेक्शन यहाँ में देखने मिला। 50 ईएमए ब्रेक करके उसने फ्राइडे को 6368 में क्लोजिंग दी है, जो 50 ईएमए के यहाँ में नीचे है। तो ट्रेडर्स, मैं पर्सनली अल्ट्राटेक पे यहाँ में ट्रेडर्स बियरिश हूँ। तो बियरिश हूँ, इसका कारण एक है, कई कारण हैं इसके, जिसमें अभी यहाँ में आप देख सकते हैं कि यहाँ में मुझे लगता है कि ये बियरिश हेड एंड शोल्डर की तरफ ट्रेडर्स ये जा सकता है। तो बियरिश हेड एंड शोल्डर का इसका ये नेकलाइन यहाँ में ट्रेडर्स हो सकता है। ये नेकलाइन में ये, इस नेकलाइन से ये नीचे ट्रेडर्स फॉल कर सकता है। ये अगर ट्रेंड लाइन ये ब्रेक भी कर दे तो ये नेकलाइन को छूने के लिए ट्रेडर्स से जरूर आ सकता है। ये हो गया ट्रेडर्स इसका वन डे चार्ट की बात। वन डे चार्ट में तो ये जैसे मेरे अजम्पशन है एनालिसिस के, जैसे मुझे लगता है उस हिसाब से मुझे तो ये बेयरिश दिख रहा है। इसको अगर अपन लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स इसको अगर यहाँ में देखो तो 1 आवर चार्ट में इसने यहाँ में क्लियर ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ब्रेकडाउन के बाद में ये वापस ट्रेडर्स यहाँ में रिटेस्ट हुआ है। यहाँ हम अगर देख सकेंगे तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में वापस से यहाँ में रिटेस्ट करने ट्रेडर्स आया हुआ है। तो 1 आवर चार्ट में अगर ट्रेडर्स यहाँ में आप देखें तो यहाँ से जो शार्प फॉल आया था, उस शार्प फॉल में अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करें तो इसमें यहाँ में इसका यहाँ में 6392 का 0.38 का एक रेजिस्टेंस है, जो फिर उसके ऊपर में 6436 का एक रेजिस्टेंस है, जो 200 ईएमए 50 ईएमए के आसपास दोनों रेजिस्टेंस ट्रेडर्स आ रहे हैं। अगर मंडे मार्केट खुलता है और गैप अप ओपनिंग देता है अल्ट्राटेक सीमेंट, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद में अगर ये 64 यहाँ में मेरे दो रेजिस्टेंस यहाँ में निकाले हुए हैं, उसमें दो रेजिस्टेंस ये है, 6410 का एक है, फिर उसके बाद में 6410 के बाद में 6490 का एक ट्रेडर्स यहाँ में रेजिस्टेंस है। तो ये दो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ में निकाले हुए, गैप अप ओपन देता है और गैप अप ओपन होने के बाद में अगर और छोटे टाइम फ्रेम में हम अगर देखेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर देख के अगर ये इसमें ये अगर ब्रेकडाउन अगर हमको देता है, यहाँ में अगर ट्रेडर्स ये यहाँ से यहाँ ब्रेकडाउन अगर देता है तो हम इसमें यहाँ में शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग के लिए मैं इसको अल्ट्राटेक सीमेंट को मंडे के लिए देख रहा हूँ। ये अगर ऊपर गैप अप हो सकता है, देखिए ट्रेडर्स, ये गैप अप होके, या अगर कोई अगर सोच सकता है अगर 6367 के बाद में अगर ये ऊपर ही जाना है, ऊपर जाने के बाद ही इसको अगर शॉर्ट करना है, तो यही बाय करके ऊपर में टारगेट क्यों नहीं बुक करे। ट्रेडर्स देखिए, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, यहाँ में हाई प्रोबेबिलिटी हो उस साइड में अपने को ट्रेड लेनी होती है। अगर मेरे हिसाब से, मैं तो खुद पर्सनली एनालिसिस के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट पे मैं बेयरिश हूँ। तो इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे शॉर्टिंग साइड में ट्रेड मिले, ना कि बाइंग साइड में ट्रेड मिले, क्योंकि बाइंग साइड में अगर इसको ट्रेड लेना है तो उसकी बाइंग साइड की मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये कल बाजार खुलता है, गैप अप भी खुलता है, तो भी हम लोग इसको इस लेवल पे इसको शॉर्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसको अल्ट्राटेक सीमेंट को ऊपरी साइड में अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ में मिल रहा है। और इसको अगर हम लोग यहाँ में 6410 या 6400 के ऊपर अगर शॉर्ट करते हैं तो नीचे के साइड में ट्रेडर्स इसको अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो इस लेवल में सपोर्ट है, जो कि है 6270, 6270 के 6270, ये इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट, ये सपोर्ट में ये लास्ट 14 मई में भी अच्छा सपोर्ट एक्ट किया है, यहाँ से वापस इसने रैली दिखाई हुई है। और इसके नीचे में ट्रेडर्स देखेंगे तो 6100 का एक सपोर्ट है, 6100 का एक यहाँ में सपोर्ट है।
तो ये दो सपोर्ट है। अगर यहाँ में अगर शॉर्ट करते हैं तो हम लोग इसको बड़ा टारगेट देखेंगे, एक तो 620 को देखेंगे, फिर नहीं तो और अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड में आता है तो 6103 को भी, 610 को भी, 100 को भी हम लोग टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ में देखिए जो हम लोग ने जो सपोर्ट निकाले थे वो इस ये नेकलाइन के आसपास ही आ रहा है। ये नेकलाइन को टच करने के लिए नीचे आ सकता है, पर्सनली ट्रेडर्स मुझे ये लगता है, क्योंकि पिछला बार मैंने गोदरेज कंज्यूमर में भी देखा था, सेम पैटर्न फॉलो हुआ और उसने बियरिश हेड एंड शोल्डर यहाँ में बनाया, वहां में बनाया था। तो यहाँ में एक कारण हो गया, एक तो 50 ईएमए यहाँ में 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है ट्रेडर्स की ये ऊपर का साइड में ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ में फेस कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन ऊपर जाने में इसको काफी मेहनत करनी पड़ रही है। 1 आवर चार्ट में ब्रेकडाउन क्लियर था, उसके बाद रिटेस्ट आया हुआ है, रिटेस्ट आने के बाद में यहाँ में यहाँ रेड कैंडल बन के रिजेक्शन हमको यहाँ में दिख रहा है। और यहाँ में फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो उसका 382 का रेजिस्टेंस और 0.5 का रेजिस्टेंस भी 200 और 50 एमए के आसपास है। तो ये ट्रेडर्स वन डे चार्ट में, 1 आवर चार्ट में अगर सॉरी वन डे चार्ट में 50 ईएमए ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद में इसको नीचे 200 ईएमए तक जाना चाहिए। लॉन्ग रन में मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोग इसको 5800 का टारगेट यहाँ में ले सकते हैं। ये वाला टारगेट भी ट्रेडर्स यहाँ में अपने को मिल सकता है। मतलब अगर 64 अभी जो करंट लेवल से अगर भी उसको शॉर्ट करे तो लगभग अपने को यहाँ में 8.51% का मतलब 500 पॉइंट के लगभग आसपास टारगेट यहाँ में ट्रेडर्स मिल सकता है। और यहाँ में अगर हम लोग ट्रेड ले तो अपर साइड में ये 64 यहाँ में देख सकते हैं। 1 आवर चार्ट में हम लोग देख सकते हैं ट्रेडर्स, 1 आवर चार्ट में अगर देखें तो अगर ये 200 ईएमए जो है 6442 का अगर ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में तो ऊपर का साइड में ट्रेड देख सकते हैं। तो उसमें मैं श्योर नहीं हूँ बाइंग साइड में, मैं शॉर्टिंग के लिए ही ट्रेड देखूंगा। तो यहाँ में अगर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने प्लानिंग कर रहा हूँ 6410 के आसपास इसको शॉर्ट करने की, और मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा 6450 का आसपास में। गैप अप देता है या गैप अप इसके ऊपर में भी देता है तो भी अगर इसमें सिनारियो फॉर्मेशन बनता है ब्रेकडाउन का तो भी वहां में हम लोग शॉर्टिंग के लिए ट्रेडर्स देखेंगे। तो ट्रेडर्स ये आज के लिए मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट का ये एनालिसिस था जो कि मैंने खुद के ट्रेडिंग के लिए देखा है। आपको ट्रेड करना है आप भी सीखिए, खुद का एनालिसिस करिए और फिर ट्रेडर्स लीजिए। थैंक यू ट्रेडर्स।